खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। व्यापारी से लूटे 35 लाख के आभूषण और गुस्साए ज्वेलर्स ने दुकानें रखी बंद। खैरतल में हुई वारदात ने कानून व्यवस्था पर फिर उठाए सवाल। भजनलाल सरकार की वर्षगांठ पर कार्यक्रमों का दौर हुआ आरंभ। प्रभारी सचिव ने प्रदर्शनी का किया आगाज, वहीं शहीद स्मारक से स्टेडियम तक हुई दौड़। पूर्व सभापति सारवान के घर के सामने मिली नाली में फंसी लाश, स्कीम 10 पहुंचा पुलिस जाब्ता, वहीं पुलिस सर्किल पर संदिग्ध हालत में मिला शव। और नगर निगम के दल ने दी फायर मॉक ड्रिल और वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। अलवर के मित्तल हॉस्पिटल में हुआ आयोजन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। खैरतल में हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यापारी से 35 लाख के आभूषण और 1.5 लाख की नकदी लूट ली। इस घटना से आक्रोशित ज्वेलर्स ने गुरुवार को प्रतिष्ठान बंद रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं इस वारदात ने फिर से कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। जानकारी के अनुसार व्यापारी नवीन गुप्ता अलवर से खैरतल सोने चांदी की सप्लाई करते हैं। वे बुधवार शाम खैरतल के कई सुनार की दुकानों पर आभूषण देकर करीब 7 बजे खैरतल स्टेशन पहुंचे। स्टेशन के पास 2 लोगों ने पहले तो नवीन गुप्ता से जयपुर की ट्रेन का समय पूछा और इसके बाद बंदूक तानकर उनसे 35 लाख के आभूषण और 1.5 लाख की नकदी लूट ली। इसके बाद व्यापारी मौके पर एकत्र हो गए और खैरतल पुलिस को सूचना दी। मैं चूड़ी मार्केट से यहाँ आ रहा था स्टेशन गाड़ी पकड़ने के लिए। 2 बंदे पटरी पे मिले मेरे को, उनकी भैया हमको जयपुर जाना है कि ये ट्रेन कौन सी आएगी। मैं बोला भाई अड्डा आ रहा है, हरसुली आ गया है। ठीक है, उनके बैग दे। मैं बैग क्यों दूँ भाई? उन्होंने मेरे को हाथ किया, पिस्तौल तान दी। फिर मैं बैग नहीं छोड़ा मैंने अपना। फिर उन्होंने राउंड मेरे को फायरिंग कर रहे थे, वो करने की कोशिश की उन्होंने। फिर मैंने घबरा के बैग दे दिया। फिर मैं चिल्लाया कि 2 बंदे थे, एक बंदा बाइक पे था। मैं चिल्लाया पर कोई ने कुछ हाथ नहीं दिया मेरा। बैग में कितना माल था? आधी किलो सोना था और 1.25 पेटी कैश थी मेरी। उधर इस घटना को लेकर गुरुवार को खैरतल ज्वेलर्स एसोसिएशन ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि मामला स्टेशन के पास होने के कारण जीआरपी थाने में रिपोर्ट हुई है। ऐसे में जयपुर से जीआरपी के डीएसपी नरेंद्र चौधरी और अलवर से एसएचओ भी मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर खैरतल के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। रेलवे स्टेशन रोड पर। अच्छा, फिर उसका थैला खोस ले। रेलवे पुलिस आई थी क्या? रात को आई थी ना। नहीं, सुबह भी आई बताई मौका नहीं करने। सुबह भी आए थे, रात को भी आए थे। तो आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे आज बाजार बंद कर रखा है शराब व्यापार कमेटी। शाम के समय हमारे नवीन खंडेलवाल जो सप्लाई करता है हमारे गोल्ड की, सिल्वर की, अपने व्यापार करने के बाद में चूड़ी मार्केट से निकल के वो जा रहा था। रास्ते में रेलवे लाइन क्रॉस कर चुका था। वो रेलवे लाइन के बराबर रोड पे चल रहा था। वहाँ से पीछे से 3 बंदे आए, बाइक के ऊपर थे। वो तो रिवॉल्वर दिखा के इसका बैग छीना, मारा पीटी करी, भागे यहाँ से। कुल मिलाकर अलवर, खैरतल और भिवाड़ी सहित नीमराना आदि में लगातार बड़ी आपराधिक वारदात सामने आ रही हैं। एक और सरकार अपना 1 साल पूरा होने पर कानून व्यवस्था सुधारने का भी दावा कर रही है, लेकिन इन वारदातों से ऐसा नहीं लगता। प्रदेश की भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है और ऐसे में कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह शहीद स्मारक से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक दौड़ हुई। इसके बाद सूचना केंद्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रभारी सचिव वैभव गालेरिया और जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने किया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर 5 लोगों का सम्मान भी किया गया। साथ ही सूचना केंद्र में एक पुस्तिका का विमोचन हुआ। यह विमोचन प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर ने किया। इस मौके पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, पूर्व विधायक जयराम जाटव,
भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी सचिव ने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कार्य किए हैं। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान समिट में हुए समझौते से निवेश आएगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। वर्षगांठ कार्यक्रमों का समापन 17 दिसंबर को होगा और इस दिन प्रधानमंत्री राजस्थान में 40,000 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। आम जन के जो सभी वर्ग हैं, भले युवा हो, किसान हो, महिला हो और मजदूर हो, उनको फोकस में रख कर के कार्य किए हैं। और राइजिंग राजस्थान समिट अभी बहुत ही सक्सेसफुल समिट हुई है। आज युवा महोत्सव मनाया जा रहा है, कल किसान महोत्सव होगा, फिर महिलाओं के लिए होगा और 17 तारीख को जो 1 वर्ष की उपलब्धि के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः जयपुर आ रहे हैं, उस दौरान 40,000 करोड़ रुपए की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके लोकार्पण और शिलान्यास होंगे। और साथ ही जो राइजिंग राजस्थान में भी प्रधानमंत्री जी आए, उन्हें राजस्थान के उज्जवल भविष्य के बारे में अपने उद्बोधन में कहा। राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो प्रयास है, उसके बारे में कहा। और जो एक बहुत ही सक्सेसफुल समिट हुई है, उसके आधार पे हम ये विश्वास रख सकते हैं कि बहुत जल्दी ये सारे जो MOUs हैं वो फील्ड में इम्प्लीमेंट होंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में पुनः ये कहा कि हम 1 वर्ष बाद इसका टैक्स जो स्टॉक टेकिंग भी करेंगे, जनता को हिसाब भी देंगे और 2 वर्ष बाद पुनः 2026 में इस समिट का आयोजन करेंगे। तो ये जो सरकार का आत्मबल है, जो डिटर्मिनेशन है, जो संकल्प, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इसी दिशा में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी जो सरकारी मशीनरी है, सारे अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, ज़िले में जो हमारे कलेक्टर साहिबान हैं, सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो गति 1 वर्ष में देखने को मिली है वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगी और राज्य के विकास को 4 चांद मिलेंगे, पंख लगेंगे। और वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को अलवर के शहीद स्मारक से विकसित राजस्थान दौड़ हुई। इसे जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ कंपनी बाग शहीद स्मारक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंची। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ एवं मुख्यमंत्री के निर्देश पर दौड़ सहित कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अलावा सूचना केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई है। स्वस्थ शरीर ही आगे देश की और राज्य की प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। आज हमने बच्चों से शुरुआत की है, पर ये जो रनिंग का प्रोग्राम है ये हम हर एज के लोगों के लिए आगे भी करते रहेंगे। इसमें हमारा ये भी फोकस है कि जब भी एक रनिंग इवेंट ऐसा कोई प्लान होता है तो उस पूरे जगह की स्वच्छता पे हम काम करते हैं। उसके साथ ही वायु स्वच्छता पे भी हम काम करते हैं। पिछले 2-2.5 महीने से एनकैप के तहत हमने अलवर में वायु स्वच्छता पे भी काम किया है। आज की AQI भी हमारी बहुत अच्छी है, गुड फॉर रनिंग है, और वो देख के ही हमने ये इवेंट प्लान किया। अलवर के स्कीम 10 स्थित पूर्व सभापति मुकेश सारवान के घर के सामने एक नाली में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से खलबली मच गई। इसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। नगर निगम के सफाई कर्मी साजन कुमार ने बताया कि वह रोजाना की तरह सुबह सफाई के लिए आए थे। इसी दौरान लोगों ने ढकी हुई नाली के पास बदबू आने की बात कही। झांकने पर लाश नजर आई। इसके बाद पूर्व सभापति मुकेश सारवान ने पुलिस को जानकारी दी। सर, हमारे यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, हम कंटिन्यू यहाँ पर सफाई करते हैं। अच्छा। तो क्या है, यहाँ पे बदबू आ रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार स्मेल सी आ रही, कुछ देख लो, कोई ये कहीं कुत्ता बिल्ली तो नहीं मरा पड़ा है, सुअर वुअर कुछ मर गया हो। हमने इस स्कूल के अंदर जाके देखा चारों तरफ, इसमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ कुछ जब हम खड़े थे, ढेरी वेरी गोबर वोबर उठा रहे थे, यहाँ कुछ ज्यादा स्मेल आ रही थी। तो मेरे साथ में एक बंदा साहिल, वो बोल रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, इस पटाव को उगाड़ के देख ले। हम फावड़ी ये लेकर आए और फिर इसको देखा तो जब भी पता नहीं लग रहा ये बॉडी है। फिर हमने इसको फावड़े से थोड़ा सा ऐसे खसका रहे थे, फिर इसका एक कान सा दिखा, सर के बाल तो सारे उड़े हुए हैं, कान दिखा। फिर वो कान के ऊपर नजर गई तो देखा तो ये तो कोई ऐसा लग रहा कोई व्यक्ति हो। फिर इसको ढंग से इसका कपड़े उपड़े देखे, इसकी कॉलर देखी हमको, तो हमने डाउट कर लिया कि ये वास्तव में कोई आदमी है। फिर हमने यहाँ के रहने वाले को, अड़ोस पड़ोस को बुलाया, उनको कहा कि यहाँ पर तो एक बॉडी है। तो फिर उसके बाद पुलिस आई है। ये कौन सी लोकेशन है ये, और इसके पास में क्या है ये आंगनबाड़ी स्कूल है। आंगनबाड़ी, हाँ। अच्छा। और ये 80 क्वार्टर है। उधर कोतवाली थाने के ASI कन्हैया लाल ने बताया कि एक ढकी हुई नाली में शव फंसा हुआ था। JCB एवं सफाई कर्मियों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। मौके पर FSL टीम ने जांच की और इसके बाद शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक की उम्र 50 वर्ष के आसपास है, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।
उसकी जेब से मिले पर्स में कागज पर लिखे सट्टे नुमा नंबर बरामद हुए हैं। लाश 4 से 5 दिन पुरानी है। देखने पर लगता है कि शव नाली के एक छोर की ओर गिरा होगा और पानी के बहाव के साथ अंदर फंस गया। 80 क्वार्टर निवासी मुकेश सारवान पूर्व सभापति ने थाने पर सूचना दी थी कि एक नाले में बदबू आ रही है और मानव का सिर जैसा नजर आ रहा है। इतला पर 80 क्वार्टर पुराने स्कूल के सामने पहुंचे, जहां पर आरसीसी पटाव के नीचे एक डेड बॉडी, जिसको जेसीबी की सहायता से बाहर निकलवाया गया है, शिनाख्त नहीं हो पाई है। ऐसा लगता है कि ये अचानक नाले में गिर गया है। इसके संबंध में तफ्तीश जारी है। कितने दिन पुरानी डेड बॉडी होगी? देखने से करीब 3 से 4 दिन पुरानी डेड बॉडी। से क्या लगता है सर, ये तो तफ्तीश के बाद ही मालूम चल पाएगा। ऐसा लगता है कि ये नाले में गिरा है। और वहीं अलवर शहर के फूले सर्किल के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। कोतवाली पुलिस के सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां ज्योतिराव फूले सर्किल के पास एक होटल के सामने करीब 55 वर्षीय व्यक्ति नीचे गिरा हुआ था। उसके ऊपर एक कंबल भी पड़ा हुआ था। शव पर चोट के निशान भी है, जिनसे खून निकल रहा था। लाश को जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाने के साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पास में स्थित होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता लगा कि दोपहर करीब 2:15 बजे एक इको कार जा रही थी, जो इस युवक पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद कार में सवार युवक नीचे उतरे और मृतक को साइड में करके चले गए। यह जांच का विषय है कि क्या युवक कंबल ओढ़कर सो रहा था और कार चढ़ने से मारा गया, या फिर खुले में सोने के कारण सर्दी आदि से उसकी मौत हो गई थी और इसके बाद कार चढ़ी है। हमें जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना मिली, हम मौके पर पहुंचे। वहां पर देखा, ये मनु मार्केट कन्हैया स्वीट्स की शॉप है, उसके पास में ये अज्ञात बॉडी पड़ी थी। उसको चेक किया तो ये मृत्यु घोषित था और एम्बुलेंस को बुलाकर इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। मृतक की कितनी उम्र हो सकती है सर, अंदाजा? आइडिया से होगी 55 साल के आसपास। ये तो कंफर्म नहीं कह सकते। कैसी वेशभूषा है? वृद्ध आदमी है जी। क्या प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको, किस हालत में मिला? ये भी इसको अभी एक बार देखा जाएगा, सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, उसके बाद ही बताया जाएगा। अलवर के मित्तल हॉस्पिटल में नगर निगम अधिकारियों द्वारा फायर मॉक ड्रिल के साथ ही सफाई निरीक्षण ट्रेनिंग संपन्न हुई। अग्निशमन अधिकारी अमित कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम यहां पहुंची। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर गिरीश गुप्ता ने बताया कि टीम में अमित मीणा सहित जगदीप तक्षक, मुकेश कुमार मीणा और लक्ष्मण मीणा शामिल थे। वक्ताओं ने बताया कि आग लगने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाएं, साथ ही आग न लगे इसके लिए कौन सी सतर्कताएं जरूरी है। इसके अलावा सूखा एवं गीला कचरा और बायोमेडिकल वेस्ट को अलग अलग पात्रों में डालने आदि की जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसी दौरान एक सत्र में अग्निशमन यंत्रों से आग को बुझाने के तरीके प्रदर्शित किए गए। वर्ष 2024 का आखिरी सवा 14 दिसंबर को है। वहीं 15 तारीख की रात्रि धनु मलमास आरंभ हो जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञ शर्मा के अनुसार मलमास में शादी विवाहों पर रोक लगेगी। वहीं आगामी 14 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मलमास समाप्त हो जाएगा। नववर्ष में 16 जनवरी को साल का पहला विवाह मुहूर्त रहेगा। साल 2024 का आखिरी सवा 14 दिसंबर को शनिवार को रहेगा। इसके पश्चात 15 दिसंबर की रात्रि 10:11 पर भगवान सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास प्रारंभ हो जाएगा। धनु मलमास शुरू होने के साथ ही शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। नववर्ष 2025 में मकर संक्रांति के दिन अर्थात 14 जनवरी को प्रातःकाल 8:55 पर भगवान सूर्यदेव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास का समापन हो जाएगा और धनु मलमास के समापन के साथ ही शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। जैसा कि शास्त्रों में विधान है कि एक वर्ष में 2 बार मलमास लगता है। पहला मलमास मार्च में आता है जब भगवान सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा मलमास दिसंबर मास में आता है जब भगवान सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। मार्च में मीन मलमास
और दिसंबर में धनु मलमास शास्त्रों माने गए हैं। शास्त्रों का यह भी विधान है, भगवान सूर्यदेव जब भी गुरु अर्थात बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब धनु मलमास प्रतिवर्ष लगता है। 14 जनवरी को प्रातःकाल 8:55 पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास का समापन हो जाएगा और इसी के साथ शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। नव वर्ष 2025 में 16 जनवरी 2025 का पहला विवाह मुहूर्त है और इसके साथ ही सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अगले वर्ष मार्च में 14 मार्च से अगले वर्ष 2025 में 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे और 14 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य मीन मलमास रहेगा। इसलिए होलाष्टक की अवधि में और मीन मलमास की अवधि में शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य पुनः वर्जित हो जाएंगे, परंतु इस अवधि में पूजा पाठ का दौर यथावत जारी रहेगा। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से अलवर के सामान्य चिकित्सालय को एक एम्बुलेंस भेंट की गई है। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान द्वारा एम्बुलेंस का पूजन किया गया। साथ ही समिति की ओर से पीएमओ को चाबी सौंपी गई। डॉक्टर चौहान ने कहा कि लंबे समय से अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी चल रही थी। वहीं समिति के सेवादार मनोज शर्मा के अनुसार जनहित के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में करीब 4,20,000 कीमत की एम्बुलेंस अस्पताल को सौंपी गई है। मानव सेवा में समर्पित श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति पिछले 4-5 सालों से एक एम्बुलेंस का संचालन कर रही थी। वह एम्बुलेंस आज हमने पीएमओ साहब की उपस्थिति में सामान्य चिकित्सालय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय को दान करी। किस उद्देश्य से की गई है? यहाँ पे मरीजों का भार कुछ ज़्यादा है और ये यहाँ पे एम्बुलेंस की कुछ कमियाँ साहब ने बताई थी हमें, तो हमने सोचा कि हम भी संचालन करें, क्यों ना हॉस्पिटल के माध्यम से अगर इसका संचालन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कितनी राशि है इसकी, कितनी लागत? ये हमने 4,20,000 रुपये की खरीदी थी। सपुर्द कर दी गई। हाँ जी। बर्फानी सेवा समिति की ओर से आज हमको एक एम्बुलेंस मिली है और जैसा कि आपको पता है कि अस्पताल में दिन प्रतिदिन मरीजों का भार बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमको एम्बुलेंस की आवश्यकता थी और इन्होंने जो है उस वेदना को समझा और हमको एक एम्बुलेंस दे रहे हैं और ये मरीजों को लाने ले जाने में और इमरजेंसी में रेफ़र करने में भी काम आएगी। अब तक अपने पास कितनी एम्बुलेंस है और इसके आने से कितना? अभी हमारे पास वर्किंग में 5 एम्बुलेंस है और उसके साथ ये एक एम्बुलेंस और आ जाएगी, तो इससे हमको और सुविधा मिलेगी। बीच बीच में जैसे गाड़ी की सर्विस भी होती है, रिपेयर भी होती है, उसमें भी हमको पैनल में रखना पड़ता है। कोई गाड़ियाँ कंडम हो चुकी उनको हटाएंगे या फिर? हाँ, जो कंडम गाड़ियाँ वो तो हटी हुई है, वो कंडम की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही जयपुर से हमारे पास मैसेज आएगा कंडम होने का और वो जहाँ पर गाड़ियाँ रखी हुई है वहीं पे कंडम होगी। सीएमएचओ साहब के यहाँ भी गाड़ियाँ हैं, हमारे यहाँ भी हैं, वो सारी गाड़ियाँ एक साथ ही कंडम होनी है। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव शुक्रवार को होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र तायल ने बताया कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, साथ ही शाम 6 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि 11 बूथों पर 1,644 वकील मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव प्रक्रिया शुरू है। कल 13 तारीख को चुनाव है। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 11 बूथ बना दिए गए हैं। 1,644 वोट हैं और कल सुबह 9 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5 बजे ख़त्म हो जाएगी। 1 घंटा विश्राम करने के बाद 6 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। जब तक रिजल्ट आएगा तब तक काउंटिंग जारी रहेगी। अलवर के कालाकुआ रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक गोदाम्बा महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान मंदिर में अनेक धार्मिक अनुष्ठान होंगे। साथ ही 10 जनवरी को गोदाम्बा कल्याण उत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव की खास बात यह रहेगी कि भगवान वेंकटेश बालाजी को गोदाम्बा जी की उतरी हुई माला पहनाई जाएगी। वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट के प्रमुख स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर साल धनु मलमास में यह महोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान 30 दिनों तक कथा और प्रवचन होंगे। श्री रामानुज संप्रदाय का अलवर जिले का एकमात्र यह स्थान वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर है। श्री
राधा रानी का जब प्रभु श्री कृष्ण से 100 वर्ष का वियोग हुआ था, तो जीवन के अंतिम क्षण में श्री किशोरी राधा रानी जी ने प्रभु श्री कृष्ण से एक ही मांग रखी थी कि अब हमारा जब मिलन हो तो नित्य संयोग में बदल जाए। कलयुग के 98 वर्ष व्यतीत होने पर नल नामक संवत्सर में दक्षिण भारत श्री विल्लुपुत्तूर जो पेरम्बदूर के पास में पाया जाता है, वहाँ पर गोदा देवी के रूप में श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 30 दिन का व्रत किया। उस 30 दिन के व्रत को ही गोदाम्बा उत्सव कहते हैं। वो धनु की संक्रांति में होता है, इसलिए 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम मंदिर में गोदा उत्सव मनाया जाएगा। परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का 16वां त्रिवार्षिक प्रदेश अधिवेशन 14 और 15 दिसंबर को अजमेर के पुष्कर में होगा। इसमें अलवर मत्स्य नगर और तिजारा डिपो के रोडवेज कर्मी भाग लेने पुष्कर जाएंगे। अलवर संभाग अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि इस दौरान फेडरेशन के चुनाव होंगे, साथ ही रोडवेज के कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पुष्कर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का त्रिवार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश स्तर के चुनाव, अध्यक्ष महामंत्री का चुनाव होगा और विभिन्न बातों पर रोडवेज की जो ज्वलनशील समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अंतर्गत यहाँ के सैकड़ों कर्मचारी इस अधिवेशन में भाग लेंगे। वहाँ से इसमें अलवर, मत्स्य नगर और तिजारा डिपो के हैं और सारे राजस्थान में इसमें प्रतिनिधि भाग लेंगे और बड़ा आयोजन है। ये फेडरेशन का सबसे बड़ा आयोजन है। महावीर इंटरनेशनल के अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शनिवार को घुटने एवं कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण परामर्श शिविर लगेगा। यह कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगाया जाएगा। शिविर में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर अनूप जुरानी और डॉक्टर गौरव द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज द्वारा प्रदान की गई। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, देहली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर जन सुनवाई SDM की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई। इस दौरान तहसीलदार मेघा मीणा सहित अन्य विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। उधर उपखंड अधिकारी नवजोत कंवरिया ने बताया कि माह के दूसरे गुरुवार को उपखंड मुख्यालय पर जन सुनवाई हुई। इस दौरान पानी बिजली की समस्याएं सामने आई। मालाखेड़ा अभिभाषक संघ के चुनाव 13 दिसंबर को होंगे और अध्यक्ष पद पर फूल सिंह चौधरी और रामनिवास चौधरी आमने सामने हैं। इसी तरह सचिव पद पर राजेंद्र कुमार मीणा और देवेंद्र प्रधान प्रत्याशी हैं। उधर निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट योगेश चंद को बनाया गया है। उधर एडवोकेट देवेंद्र कुमार प्रधान ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना की जाएगी। साथ ही अधिवक्ता रामनिवास चौधरी ने जानकारी दी कि 38 एडवोकेट मतदान करेंगे। को है यहाँ भी 13 को है, क्या कहना है? मेरा निवेदन इस बात पे है कि यहाँ व्यवसायिक संघ में अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं और सचिव पद के लिए भी 2 उम्मीदवार हैं और यहाँ 38 कुल मतदाता है। बड़ी शांतिप्रिय यहाँ मतदान होगा और लोगों में आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा है और लोगों ने ये तय कर लिया है कि हर बार में नए आदमी को स्थापित करने का लगभग लोगों का मन रहता है कि नया आदमी आके कुछ नया करे। मैं भी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं इस बार के लिए मेरी सोच को पॉजिटिव रखते हुए उससे जितना अच्छा हित में होगा उस कार्य को मैं जरूर करूँगा। अलवर नगर निगम के आयुक्त भले ही शहर में सफाई और रोशनी व्यवस्था के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन संबंधित ठेकेदार और कई कार्मिक लापरवाही बरत रहे हैं। भैरू का चबूतरा भवानी सिंह की गली में पिछले 1 हफ्ते से अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे में रात में आवाजाही मुश्किल हो गई है। उधर स्थानीय निवासी हरिकृष्ण, पिंटू कुमार और राहुल सहित अन्य लोगों ने आयुक्त से रोड लाइट दुरुस्त करवाने की मांग की है। नेतला ग्राम पंचायत में ग्राम आदिवास की राधिका महिला सभा की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। इस अवसर पर सवेरा महिला मंच की चेयरपर्सन
शीतल ने भी विचार रखे। वहीं नैथला स्कूल से प्रिंसिपल अनीता सैनी और ग्राम पंचायत सचिव कुलदीप सिंह नरूका ने जागरूकता रैली को रवाना किया। उधर वार्षिक आम सभा में इब्तिदा संस्था के सुरेंद्र सिंह ने पंचायती राज और सामाजिक मुद्दों को लेकर विस्तार से बताया, जबकि फील्ड कोऑर्डिनेटर पिंकी सेन ने भी विचार रखे। सवेरा महिला मंच के मैनेजर गंगाराम ने बताया कि इस दौरान मेधावी छात्राओं का सम्मान भी हुआ। राधिका उदिवास में मैंने वार्षिक मीटिंग में भाग लिया है, जिसमें शामिल हुए अधिकार से सुरेंद्र जी और पिंकी जी और सवेरा महिला मंच से स्टाफ हमारे सुरेंद्र जी और गंगाराम जी, मैनेजर साहब और समस्त स्टाफ इन्होंने भाग लिया वार्षिक मीटिंग में। तो मुद्दा पे चर्चा की गई, जिसमें सुरेंद्र जी ने अधिकार को लेकर क्या हमारा अधिकार है, कैसे हमने अधिकार लेना चाहिए, अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी बताइए, त्रिस्तरीय ढांचे के विस्तार से समझाया गया है। जिले भर में मंडल स्तर पर चुनाव और बूथ कार्यकारिणी को लेकर भाजपा में सरगर्मियां जारी हैं। पूर्व पंचायती राज मंत्री कालूलाल गुर्जर इसी कड़ी में उमरन अकबरपुर मंडल पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं कालूलाल ने बताया कि अलवर दक्षिण जिले में कुल 1480 बूथों पर कार्यकारिणी गठित की जाएगी। इस दौरान मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन भी हो रहा है। मेरी ड्यूटी अभी हमारी पार्टी में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अलवर दक्षिण जिले के चुनाव पार्टी के चुनाव कराने के लिए लगाई थी, इसलिए मैं आया हूँ। 2-3 बार आ चुका हूँ मैं, और अभी हमने 2-3 दिन से मैं यही था। हमारे यहाँ पे कुल 1480 बूथ है और सब बूथ की कमेटियों का गठन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें से लगभग 1000 के ऊपर 1100 करीब जो है बन चुकी है हमारी बूथ कमेटियाँ, और चुनाव अब आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी सूचियाँ लेकर मैं जयपुर जा रहा हूँ, और उसके बाद 17 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके उपलक्ष्य में आयोजित प्रोग्राम होगा, और उसके बाद दूसरे दिन से या तीसरे दिन से हम मंडलों के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन करवाएंगे। जैसे इस बार हमने इस अभियान का नाम संगठन चुनाव नहीं देके संगठन पर्व नाम दिया भारतीय जनता पार्टी, और पर्व का मतलब यह है कि त्यौहार की तरह इसको मनाया जाए। और उसके लिए हमने ये तय किया कि कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई चुनाव नहीं होगा, और बैठ करके सर्वसम्मति से सबकी राय से नाम छांट करके उसमें से एक जो सर्वसम्मत नाम होगा, जो पार्टी का अच्छा काम कर सकता हो, पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, जिसके खिलाफ कभी अनुशासन की कार्रवाई नहीं हुई हो, जिसने पार्टी विरोधी गतिविधि में कभी भाग नहीं लिया हो, और जिसका पार्टी की रीति नीति से पक्का संबंध हो, व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो, संगठन निष्ठ हो, ऐसे व्यक्तियों का पूरा पता लगाकर सबके बारे में राय लेके, विभिन्न लोगों से राय लेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधियों से भी राय लेंगे और दूसरों से भी राय लेंगे, पुराने जो कार्यकर्ता यहाँ कई बैठे हैं उनसे भी राय लेंगे। अकबरपुर क्षेत्र के खेतों में अब शीतलहर के कारण बर्फ की परत जमने लगी है। साथ ही सरसों की फसल में पाला पड़ने की आशंका रहती है। इसके अलावा गेहूं की फसल के लिए सर्दी लाभदायक रहेगी। ग्रामीणों के अनुसार खेतों की डोल पर पाला जमने से वह सुबह के वक्त सफेद नजर आती हैं। उधर ग्रामीण अलाव तापते हुए सर्दी से बच रहे हैं। स्थानीय निवासी धर्मेंद्र प्रजापत और नरेंद्र यादव का कहना है कि खेतों में उसकी बूंदें बर्फ के रूप में जमने लगी हैं। शिक्षा परिषद द्वारा अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कौशल विकास सामग्री का वितरण किया गया। व्यवसायिक शिक्षा के तहत कक्षा 10 एवं 12 की 40 छात्राओं को सिलाई मशीनें दी गई हैं। मशीनें पाकर छात्राएं काफी खुश नजर आई। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि बालिकाएं इसके जरिए सिलाई सीख सकेंगी और आगे भी सिखाएंगी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा में 10वीं और 12वीं की छात्राओं को सिलाई मशीन वितरण किया गया है। सिलाई मशीन के साथ उसकी जो साथ की एसेसरीज हैं वो भी बच्चियों को दी गई है। करीब 40 बच्चियों को ये मशीन दी गई है, जिससे ये व्यावसायिक शिक्षा में अपना काम अच्छे से सीखेंगे और घर जाके भी इस काम को ये अच्छे तरीके से करेंगे। अलावड़ा स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्वरूप अब बदल रहा है।
स्कूल की दीवारों पर सुंदर चित्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने 2019 में यहां कार्यभार ग्रहण किया था। उस वक्त स्कूल की हालत ठीक नहीं थी और नामांकन भी महज 431 बच्चों का था, लेकिन उन्होंने स्कूल स्टाफ और भामाशाहों की मदद से स्कूल का विकास करवाया। साथ ही बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभिभावकों को प्रेरित भी किया। फिलहाल यहाँ 700 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही पीएम श्री योजना के तहत भी विकास कार्य जारी हैं। इनमें स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब, पेड़ पौधे, फर्नीचर, साइंस लैब और लाइब्रेरी आदि शामिल हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा में आपको जो ये पेंटिंग्स वगैरह देखने को या सुधार देखने को मिल रहा है, ये सब पीएम श्री योजना के अंतर्गत साज सज्जा के अंतर्गत विद्यालयों को नवीनीकरण के अंतर्गत उनका शुद्धिकरण, उनका रंग रोगन, गार्डन का निर्माण, ग्रोव्स का निर्माण, फर्नीचर वगैरह की और कमरों की उचित व्यवस्था के लिए ये कार्य प्रारंभ किया गया था, जो लगभग अंत की ओर है और आने वाले टाइम में और भी इस प्रकार के बहुत से कार्य पीएम श्री योजना के अंतर्गत इस विद्यालय के होते रहेंगे। रामगढ़ क्षेत्र में तिलवाड़ ग्राम पंचायत जाने के लिए ग्राम बरवाड़ा के लोगों को खासी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। रास्ते में हसनपुर और बरवाड़ा के बीच गहरे गड्ढे हैं। यहाँ अतिक्रमण के कारण दूषित पानी का निकास नहीं हो पाता। सड़क पर गंदा पानी भरने से गहरे गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में मोटरसाइकिल पर सवार इनमें गिरकर घायल भी हो जाते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इसके लिए जारी अभियान के तहत वर्धामेव में राधिका मंडल के सखियों द्वारा 101 थाली और थैलों का सहयोग किया गया। महिला मंडल के अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान है। इसे पर्यावरण के अनुकूल हरित कुंभ बनाया जाएगा। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के भोजन आदि में पॉलीथीन और डिस्पोजेबल का प्रयोग रोकने के लिए हर घर से एक थाली और एक थैला संग्रहित कर पहुंचाने का लक्ष्य है। एक थाली एक थैला अभियान आगामी 13 जनवरी से 26 जनवरी 2023 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें 45 दिनों में अनुमानित 40 करोड़ श्रद्धालु सम्मिलित होने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि अपना यह महाकुंभ पर्यावरण अनुकूल बने, हरित कुंभ बने। इस पुनीत कार्य में आप सभी सहभागी बने, ऐसा हमारा आग्रह है। बड़ौदा में स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास सामग्री वितरित की गई। संस्था प्रधान प्रियंका गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ, जबकि मुख्य अतिथि गोंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी रहे। वहीं अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष सुमन रूपचंद द्वारा की गई। कौशल विकास केंद्र संचालक पुरुषोत्तम चाहर ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उधर 29 बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर की किट वितरित की गई। खैरतल राजकीय महाविद्यालय में एक दिवसीय एनएसएस शिविर लगाया गया। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया के अनुसार स्वयं सेवकों ने विकसित राजस्थान को लेकर हुई दौड़ में भी भाग लिया। कार्यक्रम में सभी स्वयंसेवकों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि नवनिर्मित महाविद्यालय परिसर में श्रमदान के जरिए सफाई की गई है। इस मौके पर राजवीर सिंह मीणा ने भी अपने विचार रखे। सरकार का 1 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में खैरतल पीएम श्री विद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। यहां रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन को पूर्व विधायक रामेत यादव और जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का भी आगाज हुआ। इस दौरान एडीएम शिवपाल जाट, सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट और अन्य अफसरों सहित पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अशोक डाटा, उपाध्यक्ष वरुण डाटा, सुनील यादव और प्राचार्य नवीन चौधरी आदि मौजूद रहे। उधर पीएम श्री विद्यालय में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका प्रसारण जोधपुर से हुआ। आयोजन में जिला कलेक्टर किशोर कुमार, पूर्व विधायक रामेत सिंह यादव और एसपी मनीष चौधरी आदि उपस्थित रहे। तिजारत क्षेत्र के नानाहेड़ी गांव के पूर्व आईजी चुन्नीलाल कनौजिया की पुण्यतिथि पर अस्पताल परिसर में भोजन वितरण हुआ। समाज सेवी सत्यदीप ने बताया कि अलवर जिले के प्रथम आईपीएस सहित आईजी रहे चुन्नीलाल कनौजिया गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। वहीं जरूरतमंदों को भोजन वितरण के दौरान बीएसएमएचओ डॉक्टर मनोज यादव, कुलदीप नीरज, बनी सिंह बिदूड़ी, कृष्ण कुमार, ततारपुर सरपंच रॉकी, विक्रम मेघवाल और कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष सरजीत आदि मौजूद रहे। तिजारा में अभिभाषक संघ के चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ शुक्रवार को चुनाव होंगे।
निर्वाचन अधिकारी रामोतार यादव, मुकेश सैनी और लियाकत खान के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव होने हैं। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी। तिजारा सीनियर स्कूल में बालिकाओं के लिए ब्लॉक स्तरीय साइकिल वितरण समारोह आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य लाल सिंह पालीवाल और अध्यापक जय सिंह आर्य ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जयप्रकाश यादव रहे, जबकि अध्यक्षता वाइस चेयरमैन हरीश सांवरिया ने की। कार्यक्रम संयोजक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती मीणा ने योजनाओं की जानकारी दी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। व्यापारी से लूटे 35 लाख के आभूषण और गुस्साए ज्वेलर्स ने दुकानें रखी बंद। खैरतल में हुई वारदात ने कानून व्यवस्था पर फिर उठाए सवाल। भजनलाल सरकार की वर्षगांठ पर कार्यक्रमों का दौर हुआ आरंभ। प्रभारी सचिव ने प्रदर्शनी का किया आगाज। वहीं शहीद स्मारक से स्टेडियम तक हुई दौड़। पूर्व सभापति सारवान के घर के सामने मिली नाली में फंसी लाश। स्कीम 10 पहुंचा पुलिस जाब्ता। वहीं पुलिस सर्किल पर संदिग्ध हालत में मिला शव। और नगर निगम के दल ने दी फायर मॉक ड्रिल और वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। अलवर के मित्तल हॉस्पिटल में हुआ आयोजन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।